चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो यानी कि एक सर्कल है जिसमें टू कॉर्ड्स हैं, कौन कौन से इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं हमें, ए बी एंड सी डी, जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं, पी। तो इस पी पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आगे प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल्स टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है, पहला सेगमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर मैं इस वाली ए बी कॉर्ड्स का सेगमेंट देखूं तो पहला सेगमेंट कौन सा हो जाएगा भाई, एपी। तो उसी जो करस्पॉन्डिंग जो हमारा सेगमेंट होगा इसका सीडी का वो क्या हो जाएगा, सीपी, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही डीपी, पीवी और कौन सा, डीपी, ठीक है। तो हमें इनको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें। तो सबसे पहले गिवन, सबसे पहली चीज क्या दे रखी है हमको, सबसे पहली चीज दे रखी है हमको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है, ओ। ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू equal chords which intersects each other at point P, ठीक है। तो जो P पॉइंट पर क्या करेंगे एक दूसरे को, अब बीच में एक हमें चीज दे रखी है, क्या, जो कॉर्ड्स हैं वो दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कि ए बी पहली कॉर्ड्स होगी, कॉर्ड होगी, दूसरी कौन सी भाई, सी डी, इक्वल होगी किसके, सी डी के, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कौन कौन सा भाई, तो कंस्ट्रक्शन जो हम करने वाले हैं, सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो क्या करेंगे भाई, कि ज्वाइन करेंगे किसको, ओपी को, ठीक है। तो ओपी को मिला देते हैं भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट काम जो हम करेंगे वो यहां से ओ से दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करने वाले हैं, कौन कौन से भाई। तो पहला जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा सीडी पर, और दूसरा जो परपेंडिकुलर होगा वो किस पर होगा भाई, ए बी पर, ठीक है। तो ड्रॉ, और इसको मैं नाम देता हूं ओ एम, इस पॉइंट को, और इसको क्या नाम दिया बेटा, एम। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर एट ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर एट सी डी। अब यहां से एक बात हमें याद रखनी है जो कि हम आगे अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्या, कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा कॉर्ड पर, वो उस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ए बी को बाइसेक्ट करेगा कौन, ओ एम। यानी जो ए एम होगा वो 2 टाइम्स होगा किसके, ए बी के, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ए बी का जो हाफ होने वाला है वो क्या होगा, ए एम। और यहां से देखो सी डी का जो हाफ होगा वो क्या होगा भाई, सी एन होगा, है ना। तो यहां पर हम ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे भाई काम क्या होने वाला है। अब हम यहां पे लिखेंगे हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, सेगमेंट कौन सा भाई, एपी इक्वल होगा कौन से सेगमेंट के, सीपी के। सेकंड चीज जो हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, वो सेकंड क्या प्रूव करेंगे भाई, सेकंड प्रूव करेंगे कि सेगमेंट डीपी इक्वल होगा किसके, बीपी के, ठीक है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहां पर हम
दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? एक तो ट्राइंगल है कौन सा? ओ एम पी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ओ एन पी। ये दो ट्राइंगल है, दोनों कैसे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि इन ट्राइंगल कौन सा? ओ एम पी एंड ओ एन पी। ठीक है, इनमें जरा देखो, सबसे पहली चीज कि एंगल ओ एम पी, एंगल ओ एम पी इक्वल होगा किसके? एंगल ओ एन पी के। क्यों इक्वल होगा भाई? क्योंकि ये ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं भाई? 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज क्या? ओपी। ओपी जो है वो क्या है? दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन साइड है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि ओपी, इस वाली ट्राइंगल की ओपी इक्वल होगी ओपी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉमन साइड। तो नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे जो ओ एम है वो इक्वल होगा किसके? ओ एन के। ओ एम इक्वल होगा ओ एन के। तो ये इक्वल क्यों होगा भाई? तो ये इसलिए इक्वल होगा क्योंकि अगर कोई भी दो कॉर्ड्स इक्वल हो तो वो सेंटर से कैसी होती है भाई? इक्वल डिस्टेंस होती हैं, है ना? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया कि ये इक्वल क्यों है। अब देखो भाई, ये एंगल कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या बन गया? राइट एंगल बन गया। और ओपी देखो, राइट एंगल के अपोजिट साइड है, ये क्या बन गई हमारी? हाइपोटेनस बन गई। और ये हमारी एक अदर साइड हो गई। तो बताओ कौन सा रूल लगा भाई? यहां पर लग गया आर एच एस। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या हो जाएगा भाई कि दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल जो हमने अभी लिए थे भाई? ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम पी। यहां से अब हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी। बताओ भाई, बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा? जो पीएम है, पीएम ये वाली लाइन और पीएन ये वाली, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल हो जाएंगे। पीएम इक्वल्स टू पीएम। तो ये जो है वो हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? फर्स्ट ये वाली हो गई थी, ये हो गई सेकंड। अब देखो आगे का हम क्या, कि अगर जो हमें दे रखी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं ए बी इक्वल्स टू सी डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसका हाफ कर दूं, है ना, इसका भी क्या कर दूं भाई? हाफ। तो 1/2 कर दूं ए बी का। ये भी इक्वल होगा किसके? 1/2 सी डी के। अब देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या, कि जो ओ एम है वो असल में ए बी का क्या है? बाइसेक्टर है। और ऐसी ओ एन जो है वो सी डी का क्या है? बाइसेक्टर है। इसका मतलब हाफ ए बी का मतलब क्या है? ए एम। ये इक्वल टू होगा भाई सी डी का हाफ क्या हो गया? सी एन। ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई? थर्ड। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन सेकंड ए एम, इक्वेशन थर्ड ए एम और इक्वेशन सेकंड पी एम, इनको ऐड कर दूं तो बताओ क्या हो जाएगा? ए एम प्लस पी एम। तो ये क्या बन जाएगा? एपी। तो मैं यही करने वाला हूं, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है भाई, इनको ऐड कर दो तो बताओ क्या आएगा? तो यहां से आएगा पी एम प्लस ए एम इक्वल्स टू पी एन प्लस सी एन। अब बताओ, पी एम और ए एम दोनों इक्वल भाई,
ऐड होकर क्या हो गए एपी, तो ये हो गया हमारा एपी, ये इक्वल हो गया किसके भाई पी एन प्लस सी एन, तो पी एन और प्लस में क्या सी एन, ये ऐड होकर क्या हो गई सीपी। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारी जो पहला वाला पार्ट है वो हमारा प्रूव हो गया, एपी इक्वल्स टू सीपी। अब हमें इसके आगे आवश्यकता होगी तो हम इसको क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर दे देना है इसको 4। ये हो हमारी हो गई इक्वेशन 4। अब देखो ये इक्वेशन 4 है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से इसको क्या कर दूं माइनस, तो देखो पहली वाली कौन सी है ए बी, इसमें से अगर माइनस कर दूंगा एपी तो बचेगा क्या बताओ बीपी तो बचेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है भाई। तो कर दो माइनस, तो बताओ क्या होगा यहां से ए बी माइनस एपी इक्वल्स टू सी डी माइनस सीपी, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो पूरे ए बी में से अगर एपी माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या बीपी। यहां पर अगर पूरे सी डी में से सीपी माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या डीपी। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया। तो हमने अपने दोनों पार्ट्स इसके प्रूव कर लिए। मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।